स्वागत है आप सबका WPL के मैच नंबर 18 के अंदर। इस टूर्नामेंट का बिजनेस एंड आ चुका है। अब सिर्फ 2 मैचेस बचे हुए हैं। मुकाबला गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्स के बीच में, जो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। तो सबसे पहले पॉइंट टेबल का रुख करते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर हुआ क्या है, तो 2 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी है। कल दिल्ली ने आरसीबी को 1 रन से हराया। भाई क्या मैच था वो, और शानदार प्रदर्शन रहा दोनों टीम्स के थ्रू। तो दिल्ली के आगे क्यों लगा है, मुंबई के आगे क्यों लग चुका है। अब बात आती है जो तीसरी टीम है वो कौन सी क्वालिफाई होगी। अभी तीनों टीम्स रेस के अंदर बरकरार है। इवन गुजरात भी क्वालिफाई कर सकती है। अब इसके थोड़े से वो है कि दूसरी टीम से निर्भर रहना पड़ेगा। अगर यूपीए मैच जीतती है और नेट रन इनका बहुत बेहतर हो जाता है, तो फिर आरसीबी का जो अगला मैच है मुंबई के अगेंस्ट है। ठीक है, कल के दिन मुंबई और आरसीबी के अंदर आरसीबी को जीतना पड़ेगा वो गेम, क्योंकि मुंबई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। मुंबई जीतेगी तो टॉप पे चली जाएगी और सीधा फाइनल होस्ट करेगी। फिर वो फाइनल में पहुंच जाती है जो टीम टॉप पे फिनिश करती है। तो फिलहाल आप देखें, जो टीम सेकंड और थर्ड आएगी वो एलिमिनेटर खेलेगी। तो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ की कंडीशंस कैसी रहती है। अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर 3 पिचेस का इस्तेमाल किया गया है। वो 3 पिचेस का सतह क्या कहता है उसके बारे में चर्चा होगी। फिर हम आएंगे यहाँ पे टेक्टिकल डेटा की तरफ। टीम्स पावर प्ले में कैसा खेली है, मिडिल फेस में, डेथ ओवर्स के अंदर, फिर कुछ प्लेयर के स्टैट्स जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या फायदा है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो ये दिल्ली का मैदान है। यहाँ पर कल के दिन डीसी वर्सेस आरसीबी का मैच हुआ 10 मार्च को। क्या होता इस क्लैश में, हुआ कुछ नहीं भाई साहब। 181 बना दिया था होम टीम डीसी ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आरसीबी ने भी बहुत अच्छा फाइट दिया वहां पे। स्पेशली जो ऋचा घोष की लास्ट की कैमियो वाली इनिंग्स थी 50 वाली, भाई कमाल की इनिंग्स थी। इससे पहले 190 बना 7 विकेट नुकसान पे। चेसिंग टीम 1 बॉल रहते कर जाती है। ये तो भाई साहब कॉर द थॉर का शो देखने को मिला था। 138 बना। ये दिल्ली का मैच था अगेंस्ट यूपी, और यूपी आज खेल रही है और यूपी ने उस टारगेट को डिफेंड कर लिया था। 138 का जो स्कोर था। 160 बना, चेसिंग टीम 118। 199 बना, चेसिंग टीम नहीं कर पाई। 192 बना, चेसिंग टीम नहीं कर पाई। तो इस वनवी पे अभी तक 6 मैचेस खेले गए हैं। 5 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए। सिर्फ 1 मैच चेस हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ हरमनप्रीत कौर बिलियंस की वजह से हुआ था। गुजरात और यूपी दोनों इस वनवी के ऊपर 2 मैचेस खेली है। दोनों एक जीती और एक हारी है। प्रति ओवर 9 के आसपास रन बनता है। इट्स अ गुड स्कोरिंग वेन्यू, ये आपको ध्यान रखना है। 4 बार यहाँ पे 180 प्लस बना है। एक बार 160, एक बार 140। तो जो कल मैच था डीसी वर्सेस आरसीबी का, उसमें क्या हुआ था भाई साहब, 3 विकेट निकाला था पेसर ने और 6 विकेट स्पिनर्स के। तो उसमें से 4 विकेट तो आपको पता है पहली पारी के अंदर श्रृंका पाटिल ने निकाल लिया था और आशा शोभना को 1 मिला था। ओवरऑल विकेट कॉलम क्या कह रहा है, पिछले 6 गेम्स के अंदर पेसर्स ने 24 विकेट निकाला है। पहली पारी में 9, दूसरी पारी के अंदर 15। ठीक है, राइट आर्म पेसर 24 है सारे के सारे। स्पिनर्स की बात करते हैं, 43 विकेट से मैं साइड होता हूं। पहली पारी के अंदर 21, दूसरी पारी के अंदर 22। ऑफ स्पिनर्स का 23, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 18, लेग स्पिनर्स का मात्र 2 विकेट है। तो फिंगर स्पिनर्स का यहाँ पे बोलबाला रहा है। डायमेंशंस की बात करते हैं, जो कल था मैच, वो मैच नंबर पिच नंबर 7 पे खेला गया था। मैच 16 और 17 बैक टू बैक। 46, 63 स्क्वायर, सामने 64 मीटर्स थी बाउंड्री। ये देखो आप स्टेडियम का, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है। आएगा थोड़ी देर में व्यू, मैं पहले भूल गया वो चीज़। ये देख सकते हैं आप पिच नंबर सेंट्रल वाली जो सबसे बीच की पिच है, इस पे मैच नंबर 14 और 15 खेला गया था। 55 स्क्वायर, सामने 65। और खैर ये 46, 63 आपको पिच नंबर 3 जीत जाती है, जहाँ पर स्टार्टिंग के 2 मैचेस हुए थे, मैच नंबर 12 और 13, जब दिल्ली वाला लेग स्टार्ट हुआ था। ये स्टेडियम का व्यू भाई साहब, अरुण जेटली स्टेडियम, खूबसूरत है ग्राउंड, आप देख सकते हैं इसको, अच्छा व्यू आता है। ये देखें, यहाँ पे प्लेयर्स का नेट सेशन होता है इस एरिया के अंदर। तो ये है भाई साहब स्पेशल पिच रिपोर्ट। बताइए कैसी लगी मेरे को कमेंट करके। कौन जीत रहा है इस गेम में, किसका पलड़ा भारी है, जीजी या यूपी का। इट्स अ बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश। तो दोनों टीम्स आपस के अंदर 3 खेले हैं, तीनों अभी तक यूपी जीती है। 11 की बात करते हैं, तो इस गेम में कुछ चेंजेस मैं करना चाहूंगा। अगर मैं कोच होता तो मैं बेत मुनी लोरा को फिर से ओपन करवाता। डीएम लता 1 डाउन, वो पॉजिटिव है। गार्डनर 2 डाउन, वेदा कृष्णा मूर्ति, भारती फुलमली, कैथरीन ब्राइस, तनुजा कानवार, स्नेहा राणा, ली ताऊ को बुलाना चाहिए। पिछले गेम में जो मैच हारी थी गुजरात जाइंट्स, वो सिर्फ एक पेसर की वजह से हारी थी। मेघना सिंह तो फिर आपको दिखेंगे ही यहाँ।
यूपी वॉरियर्स अलाई से अली चमार अथुपतु ओपन करनी चाहिए, सीरियसली कहूं मैं। दीप्ति शर्मा को 1 डाउन खिलाओ, ग्रे सीरीज को 2 डाउन खिलाओ, श्वेता शेरवात, किरण नवगेरे, पूनम खेमनार, एक्लिस्टन, साइमा ठाकुर, अंजलि को बुलाओ टीम में, राजेश्वरी गायकवाड़। बहुत बेहतर टीम बन सकती है ये, अगर ये इस टीम की 11 होती है तो। टॉप 4 इनका एकदम कहते हैं पुख्ता है। श्वेता शेरवात रन्स बना रही हैं, किरण नवगिरे आखिरी के अंदर 6 बॉल के अंदर भी 2 छक्के मार गई तो काम अपना कर जाएंगी। पूनम खेमनार के पास भी बहुत दमखम है, तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है इस टीम का। कोचेस क्या कर रहे हैं भाई साहब, सीरियसली कर रहा हूँ, मेरे समझ के बाहर है। पावर प्ले फेस की बात करते हैं तो यूपी जो है 7 मैचेस के अंदर 11 विकेट गवा चुकी है पावर प्ले के अंदर। वहीं जो गुजरात है वो थोड़ी सी स्टेबल भी है। स्टार्टिंग में इन्होंने विकेट्स बहुत गवाया था, जब से लोरा की और बेत मुनी की जोड़ी जमी है ना, तो गुजरात ने विकेट्स पावर प्ले में इतने नहीं गवाए। बहुत बेहतर इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन एज कम्पेयर टू यूपी। यूपी टीम पावर प्ले में विकेट्स फेंकती है, सच्चाई तो ये रही है। मिडल फेस की बात करें तो इसके अंदर यूपी ने 7 मैचेस में 22 विकेट गवाया है, गुजरात ने 6 मैच में 15। तो थोड़ी सी दिक्कत है भाई साहब, यूपी को सबसे लोएस्ट एवरेज रही है इनकी। तो आप पिक कर सकते हैं गुजरात के बॉलर्स जो 7 से 15 ओवर के बीच में ज़्यादा बॉलिंग करते हैं। डेथ ओवर की बात करते हैं, मुंबई, दिल्ली, फिर आती है आरसीबी, गुजरात। 6 मैचेस में 17 विकेट गवाए डेथ के अंदर, यूपी ने 6 मैच में 15। या दोनों टीम्स डेथ ओवर में बहुत स्ट्रगल करती है। दोनों का सबसे कम स्ट्राइक रेट भी हर एक टीम का 150 के ऊपर है, या दोनों का 122 के आसपास रहता है। तो डेथ और बॉलर्स भी आपको लेना है दोनों टीम्स के, क्योंकि दोनों टीम्स ही डेथ ओवर में स्ट्रगल करी है। अब देखते हैं बॉलिंग के अंदर क्या करा है टीम्स ने। तो यूपी ने 7 मैच में 7 विकेट निकाला पावर प्ले के अंदर, गुजरात ने 6 मैचों में 7 विकेट निकाला। एक जैसी हालत है। मिडिल फेस के अंदर गुजरात ने 6 मैच में 13 विकेट निकाला, यूपी ने 7 मैच में 11। तो यहाँ पे भी मेरे को कोई खास बदलाव दिखा नहीं। डेथ ओवर के अंदर यूपी का एडवांटेज ये है, 6 मैच में 19 विकेट निकाला है। गुजरात भाई साहब डेथ ओवर में सबसे बुरा पीटी है, 10.2। इसलिए मैं चाह रहा था ली ताऊ आ जाए इस टीम के अंदर, जो थोड़ा कंट्रोल कर सकती है रन फ्लो को डेथ ओवर्स के अंदर। लोरा वुल्फार्ट 3 मैचेस के अंदर 45 रन है, और बैटिंग फर्स्ट 17, 28, 131 का स्ट्राइक रेट है, और बहुत क्लासिकल बैटर है ये। 2 मैचेस के अंदर 89 रन बनने के ऊपर। आई थिंक हेड टू हेड के अंदर भी 2 मैच आएगा ये, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। बेत मुनी का 16 रन है बैटिंग फर्स्ट, वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 152 रन है। बैटिंग फर्स्ट 1 नाबाद, 85 नाबाद, 66, 3 कैच और 0 स्टंपिंग है। फॉर्म 66, 85 नाबाद, 12, 16, 8, 24, 78, 82 नाबाद, 0, 52 नाबाद, इस तरह से रहा है। डीएम लता 3 मैचेस में 80 रन है, 170 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 21 नाबाद, 57 इस टीम के अगेंस्ट किया ही था। तो ये जो प्लेयर है ना, इस वेन्यू के ऊपर रिसेंटली पिछले मैच में 40 बॉल में 74 बना के आ रही है। इस टीम के अगेंस्ट इसने रन बनाए। तो शी कैन बी अगेन ए गुड पंत। बहुत लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, बट आप बैक कर सकते हैं उसको। 1 डाउन वाला पोजीशन इसको रास आई है, फिर भी परेशान किया इसने इनकी टीम को, खुद को। वैसे 35 इसने बनाया था लास्ट टाइम, जो उसका बेस्ट स्कोर रहा है इस WPL में इसी टीम के अगेंस्ट आया था। एस गार्डनर 3 मैचेस में 115 रन, बैटिंग से इसने इस टीम के अगेंस्ट अच्छा स्कोर किया है, 25, 60, 30 और 1 विकेट है। वेदा हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 4 मैच में 36 रन है, कोई खास प्रदर्शन आया नहीं है। भारती फुलमली 2 मैचेस में 53 रन से, 31 और 21 नाबाद, दमखम रखती हैं ये, दमदार क्रिकेटर है। कैथरीन ब्राइस 1 मैच में 1 विकेट, बॉलिंग सेकंड, वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 1 विकेट रहा है। इनका भी फॉर्म थोड़ा कंसर्न रहा है, नई बॉल से विकेट्स नहीं निकाल पा रही। तनुजा कानवर गोल्डन नाम है, जब भी इसको खिलाओ किधर भी विकेट्स निकालती है किसी भी टीम के अगेंस्ट। वेन्यू के ऊपर इसके 2 में 2, हेड टू हेड के अंदर 3 में 3, शानदार गेंदबाज। स्नेहा राणा का फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, पिछले सीजन में कप्तान थी, ऐसा काम कुछ इसने किया नहीं सीजन के अंदर कि इसको उप कप्तान भी बोला जाए इस टीम का। 11 में जगह कैसे बन रही है वो भी डाउटफुल है। मैग लर्निंग नहीं भाई साहब, मेघना सिंह है, 1 मैच में 1 विकेट है, बॉलिंग सेकंड, वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस के अंदर 1 विकेट है। नॉक की इकोनॉमी है, 14 और बॉलिंग कर चुकी है। रिसेंट फॉर्म इसका थोड़ा सा डिप हुआ है, बॉलिंग फर्स्ट में रोटेट कर लेना, डेथ ओवर में बॉलिंग कर सकती है। शबनम शाकिल ये भी बहुत अच्छी बॉलर रही हैं, पेस इनके पास अच्छी है। मन्नत कश्यप निराश किया है, साइली है। ली ताऊ ने हेड टू हेड के अंदर 1 मैच में 1 विकेट निकाला था, बॉलिंग सेकंड, वेन्यू के ऊपर भी इसका 1 में 1 विकेट रहा है न्यूजीलैंड की तरफ से। ये कौन है? तरुणम पठान। पिछले गेम में गार्डनर का पहला, 6वां, 14वां, 20वां, ब्राइस का दूसरा, चौथा, तनुजा का तीसरा, 7वां, 13वां, 19वां, मेघना का 5वां, 9वां, 15वां, स्नेहा राणा का 10वां, 12वां, 16वां, 18वां। इतने इनको क्रूशियल ओवर देने नहीं चाहिए जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी। इस शबनम शाकिल का 8वां, 11वां, 17वां था। हेली आती हैं, 3 मैचेस के अंदर 52 रन है, 2 स्टंपिंग करी इन्होंने, और 7, 13, 12, 33 इस तरह से स्कोर किया है।
इनका टूर्नामेंट सीरियसली कोई इतना खास गया नहीं है, बहुत बेहतर क्रिकेटर है ये, बट निराश किया। वेन्यू के ऊपर 5 मैच 75 रन है, और कीपिंग से भी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती इनको, सच्चाई तो ये रही है। इनके पास दीप्ति जैसी स्पिनर, एक्लेस्टोन है, ग्रेस हैरिस, सतुपतु होती हैं, तो भी पता नहीं क्या किस्मत है इनकी। इस WPL के अंदर मुश्किल से 1-2 स्टंपिंग्स ने करी है, मुश्किल से, जी हाँ, और कैचेस भी 1-2 पकड़ा है। किरण नवगिरे का 3 मैच में 69 है, बैटिंग फर्स्ट 4, 53, 12, और वैन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 12 रन है। निराश किया है, हिटिंग करती हैं ये, इनको स्टंप्स के बाहर बॉल डालो विकेट फेंक जाती है। लास्ट टाइम तनुजा कन्वर ने ऐसा किया था। अतुपतु 17 रन इसने किए लास्ट टाइम। वेन्यू के ऊपर वैसे 3 मैच में 78 रन है, बहुत अच्छी क्रिकेटर है। ग्रेस हैरिस का 3 मैच में 191 रन है। जैसे हम कहते हैं गुजरात जायंट्स पसंद है हरमनप्रीत कौर को, ठीक है, ऐसे ही कई चीज़ें हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। वैसे ग्रेस हैरिस को बहुत पसंद है जो सामने टीम है जीजी की। 59 नॉट आउट, 72 60 नाबाद। लास्ट टाइम भी एक्टोर के अंदर इसी ने वो मैच जिता के दिया था। वेन्यू पे 2 मैच में 29 रन, 2 विकेट है। रिसेंटली 2 मैचेस शांत रह के आई हैं, ये मैच इनके लिए एक टर्न अराउंड हो सकता है। श्वेता शेरावत 2 मैचेस में 7, वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 21। दीप्ति भाई गोल्डन है, एक तो 1 डाउन बैटिंग कर रही है आजकल, कैप्टनसी के लिए सबसे प्रबल दावेदार है। 3 मैचेस में 34 रन, 2 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस के अंदर 5 विकेट, 112 रन है। दोनों बार इसने 50 करी इस दिल्ली वाले लेग फेस के अंदर। पूनम घेमनार नथिंग स्पेशल येट नाउ। एक्लिस्टोन भाई गोल्डन आर्म कह लो आप इनको डायरेक्टली। 3 मैचेस में 6 विकेट है, हर बार बॉलिंग फर्स्ट किया है। वेन्यू के ऊपर थोड़ी शांत रही है, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट स्पिनर है ये, जिस तरह से मैच को चलाती हैं। अंजलि शर्वनी 3 में 2 विकेटें। गायकवाड़ का 3 में 3 विकेट से टूडे के अंदर 8.5 की इकोनॉमी रही है। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 2। बढ़िया मैच गायकवाड़ के लिए एक अच्छा रह सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको टेक्निकल डेटा के थ्रू समझाऊंगा। साइमा ठाकुर 2 मैचेस में 3 विकेट है, डेथ ओवर्स में डाल रही है आजकल ये। 3 ओवर स्ट्रेट फॉरवर्ड नई बॉल से डाला था, शेफले के साथ बिड़ गई थी लास्ट गेम में ये। मगरात का 2 मैच में 57, वेन्यू के ऊपर 3 रन है इनके। वृंदा दिनेश बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर थी, बट निराश किया। वही ऊंचा नाम फिकी दुकान वाला काम हो गया इनका। ग्रेस हैरिस का 20वां ओवर डाला पिछले गेम में। तालिया मगरात का 9वां 16वां था। गौर सुल्ताना खेली लास्ट टाइम, पहला 7वां 13वां। गायकवाड़ 10वां और 15वां। साइमा ठाकुर का 2रा 4था 6वां 18वां। एक्लेस्टन का 3रा 5वां 11वां 17वां था, और दीप्ति का 8वां 12वां 14वां 19वां। अब आगे चलते हैं मैचअप्स की तरफ। इंपॉर्टेंट मैचअप है, लोरा वुल्फार्ड का मैचअप दीप्ति के साथ रहा। 19 इनिंग्स में 5 बार आउट किया है। ऐसा कोई स्पेशल मैचअप नहीं है, बड़ी क्लासिकल बैटर है लोरा वुल्फार्ड। बेत मुनी की चर्चा करते हैं तो इनका है मैचअप अगेंस्ट, नहीं है ये, जिसको मैंने अब बहुत से गेम्स में वाइस कैप्टन किया था, बट जो पिछले 2 मैच थे ना उसमें कुछ नहीं किया, और उसमें आपको पता है इसने क्या किया, 90 86, अलग ही प्लेयर है ये भी। हिमलता का कोई स्पेशल मैचअप नहीं है। फिबिल एटचील वर्सेस दीप्ति 93 गेंद 86 रन, और 7 इनिंग्स में 2 बार आउट कर रखा है। गार्डनर अगेंस्ट अतुपतु 8 बॉल में 14 रन है, 3 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। हलीम देओल इज रूल्ड आउट फ्रॉम द WPL, ये आपको ध्यान रखना है। अलाइसा अली अगेंस्ट ली ताऊ 172 गेंद 221 रन, 29 इनिंग्स में 8 बार आउट किया है। ऐसे तो कोई स्पेशल मैचअप नहीं है। ब्राइस इनको आउट कर सकते हैं, जिस तरह की स्विंग वाली बॉलर है, स्टम्प्स को टारगेट करती है, अंदर बॉल लाती हैं। किरण नवगिरे वर्सेस तनुजा, ये मैच फिर से देखने को मिलेगा। दीप्ति ये कड़क क्रिकेटर है, नजर रखिए उस प्लेयर के ऊपर। तालिया मगरात अगेंस्ट ली ताऊ गार्डनर 3 बार आउट हुई 8 इनिंग्स में। ग्रेस हैरिस कोई स्पेशल मैचअप नहीं है, स्पेशल लड़की है इस गेम के अंदर। आतुपतु खेलती है तो इनका मैचअप भी कोई स्पेशल नहीं है, ये भी वन ऑफ द लीजेंड प्लेयर्स में से आती है फॉर मी। लेफ्ट आर्म पेसर अगेंस्ट गुजरात, एक मैच 13 रन बनाया 6 बॉलों में। ऑफ स्पिन की बात करते हैं तो गुजरात ऑफ स्पिन को बहुत बेहतर खेली है, 4 मैच में 3 विकेट गवाया। यूपी ने भी वैसा ऑफ स्पिन को सबसे अच्छा खेला इस टूर्नामेंट के अंदर। ये 2 टीम्स ऑफ स्पिन के सामने विकेट नहीं फेंकती, ये आपको ध्यान रखना है। बट जो लेग स्पिन है, यूपी ने भाई साहब लेग स्पिनर्स को 4 मैच में 9 विकेट दिया है, गुजरात ने 4 में 7। ये दोनों टीम्स अवे स्पिन के सामने फंसती है। राइटी से जो बॉल अवे जाती है ना दूर, वो लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स गुजरात, भाई साहब इनके बैटर सटिया जाते हैं इनको देखते ही। 6 मैच 29 विकेट दिया है, 29 नहीं यार 20 विकेट दिया है। गुजरात जायंट्स ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन को 10 की औसत है। यूपी ने 15 विकेट दिया है। तो इस टीम से जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स उनको भर लो, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी इस गेम में, मोस्टली मान के चल रहा हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है WPL के अंदर, पार्टिसिपेट कर सकते हो हमारे मास्टर इन के ऊपर। और जो आज मैच है यूपी का और गुजरात का, वो आप देख सकते हो कैसे। उसका ये है सिंपल सा, आप मेरे को मेल करिए, जो दिल्ली में रहता है उनके लिए ये मैच फ्री में
रहेगा, टिकट फ्री गिव अवे, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। शायद मैं भी स्टेडियम में रहूँगा अगर चीज़ें सही सॉर्ट आउट होती है तो। लेकिन नीचे मैं मास्टर उनका साइन अप कर लेना। कॉमन कैप्टन दीप्ति, एस गार्डनर, अलग जाना तो अद्दू है, ग्रेस हैरिस है, बेट मुनी, एटलीस्ट उनको आप रोटेट कर सकते हैं। टीम्स की बात करते हैं तो डायरेक्टली कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। एलएस हेली सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेट मुनी आपके पास है। हेली का मैं अभी भी वही कहूंगा, थोड़ा सा कंसर्न ये रहता है, ये मोस्टली इस तरह की प्लेयर है कि आप छोड़ दो तो भाई साहब आपको एक तरफा आ जाए, क्योंकि ये मैच विनर है खुद के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैटर इन द वर्ल्ड है कि विकेट कीपिंग के मामले के अंदर, लाइक रिचा घोष। अब आते हैं बैटर सेक्शन के अंदर, बट रिचा की कंसिस्टेंसी वो अलग लेवल की रही है। लोरा वुल्फार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आप डीम लतो को प्रीफर कर सकते हैं। कोई ऐसा स्पेशल मेरे को मैचअप लगा नहीं, और बहुत अच्छा खेलती है, स्पिन भी है, पेस भी अच्छा खेलती हैं, और बहुत अच्छी प्ले क्रिकेटर हैं। ऑलराउंडर में ग्रेस है, तालिया मगराद है, जो मेरे को लगता नहीं खेलेंगी इस गेम में। गार्डनर तो आनी चाहिए, दीप्ति शर्मा, ये मेरे लिए मस्ट पिक रहेंगी। हमारे पास 2-3 ऑप्शन बचते हैं। एग्लिस्टोन आप लोगे ही लोगो, तनुजा कनवर भी आप छोड़ ही नहीं सकते। अब आप 11वां प्लेयर किसको लोगे, मैच वहीं फंसेगा। कई हेली को ड्रॉप कर सकते हैं इस गेम में, मेरे को पता है कई आते हैं ऐसे अपोनेंट्स, तो वो किसको लेंगे? वो मोस्टली या तो फिबी को लेंगे अगर वो इस मैच में खेलती है, या फिर कैथरीन ब्राइस को कुछ बैक करेंगे। बट आप गायकवाड़ को इस गेम में बैक कर सकते हैं, बेहतर ऑप्शन है इस गेम में। रीज़न ये है कि मोस्टली जो गुजरात है ना, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के सामने भाई कूदती है, आगे बढ़ती है, स्टंपिंग के मौके भी बनते हैं वहाँ। तो 20 विकेट्स दिए हैं 6 मैचेस के अंदर अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, भाई बहुत बड़ा डाटा है वो। कैप्टन दीप्ति हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट देने वाली प्लेयर बनी है इस टूर्नामेंट के अंदर। और वाइस कैप्टन मेरे लिए ग्रेस हैरिस है। अगर लास्ट मैच की तरह बॉलिंग रही तो फिर मुश्किल है, क्योंकि लास्ट गेम में आपको पता है प्रॉपर 5 से 6 बॉलर खेल रहे थे। ग्रेस हैरिस फिर जाके वहाँ पे 7वीं बॉलर बनी थी, 7वीं 8वीं, तो इससे बेटर आप गार्डनर को कर दो जो 3 से 4 ओवर डालेगी, या फिर आप अतुपतु को कर दो। लास्ट मैच में इसने बॉलिंग से अच्छे पॉइंट्स दिए थे, 59 विद द बॉल ही इसके मैक्सिमम पॉइंट्स थे। तो आप इस तरह से कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐसे ग्रेस हैरिस को कर देता हूँ, मान के चल रहा हूँ 3 से 4 ओवर डाल जाती है तो ये टीम बनी है। देखते रहिए स्टैट्स, गुरु जी कुछ स्टैट्स को रोटेट करिए। आपसे मिलता हूँ मैं शाम पे 7 बजे, हुआ तो मैं आपको पिच रिपोर्ट देने की कोशिश करूँगा, वरना मेरा दोस्त है वो पिच रिपोर्ट दे देता है। लास्ट कल के दिन भी उसी ने दी थी, तो बस आज का दिन ऐसा थोड़ा सा रहेगा। उसके बाद मैं आपको परसों से अवेलेबल हो जाऊँगा अच्छे से, या कल से ही हो जाऊँगा डायरेक्टली, परसों तो नहीं, कल से ही अवेलेबल हो जाऊँगा। तो देखते रहिए स्टैट्स, गुरु जी मिलता हूँ आपसे मैं। जय हिंद, सी सून।